Hello students, it's your science worksheet number 9 for class 7th scheduled to be done on 26th October 2020. बेटा अब जो है आपकी ये जो वर्कशीट है अब आप करेंगे ये 26 से जो मंथ अब आपका डे स्टार्ट हो रहा है, न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है। ये पिछली वर्कशीट थी, अब आपकी आगे 27th को आप करेंगे क्योंकि जो 22 तारीख की थी वो 22 तारीख वाली बच्चे करेंगे सभी 26 तारीख को। 25 तक आपकी दशहरा हॉलीडेज़ थी, तो अभी अब आप ये वाली जो करेंगे ये 27 तारीख को करेंगे। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और देन आप अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। और आपका टॉपिक जो है वर्कशीट का वो है बेटा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, किस तरह से उनका सर्वाइवल, न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए, हमें एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए जैसे आपने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा है। तो प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से आता है। रचना वॉज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स। ड्यूरिंग टेकिंग फूड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर elder brother Rahul that how plants take their food. Rahul explained her about the nutrition in plants. वहाँ पर जब वो पिकनिक पे गए अपने पेरेंट्स के साथ तो रचना ने अपने बड़े ब्रदर से पूछा राहुल से कि प्लांट्स कहाँ से फूड लेते हैं, उनके पास कहाँ से आता है एनर्जी जो है। तो देखिए उसने क्या बताया, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में उन्होंने बताया प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। केवल प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। और कब बेटा, दीज आर द रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट। जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोई भी डिश बनाने के लिए, और जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल के साथ साथ एक और चीज़ उनको चाहिए होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उसमें जो ये प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उस समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो आप देखिए न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड लिया गया और जो उसकी बॉडी की यूटिलाइजेशन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए उसको एनर्जी देता है, वो क्या है, न्यूट्रिशन। तो देखिए बेटा, हम ह्यूमन बीइंग्स जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड्स। ये सब क्या है, आपने पहले क्लास में 6th में पढ़ा है, आपका फर्स्ट चैप्टर। ये सब क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो सभी ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं को कहा जाता है, कॉम्पोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। जो हमें कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हर न्यूट्रिएंट होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रह सकती है। तो अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में दो मोड्स हैं। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो अपने आप खाना बनाने वाले, तो वो है प्लांट्स। सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोमैटिक, आपने सुना है ऑटोमैटिक मशीन, तो अपने आप जो काम कर रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक सभी प्लांट्स हैं हमारे जो ऑटोट्रॉफिक है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो क्या करते हैं वो बेटा इसी तरह से जो ऑटोट्रॉफ्स मतलब सब अपना खाना खुद बनाते हैं। तो मेनली सारे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, सिर्फ कुछ प्लांट्स को छोड़ के। कुछ प्लांट्स जो है वो एक इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट। तो उसमें क्या होता है, उसमें पिक्चर होता है, इस तरह से उनका एक ऐसे बना हुआ है जिसके ऊपर ढक्कन है। अगर कोई भी इंसेक्ट आ जाता है तो वो इंसेक्ट को अंदर ग्रैब कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, और वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो वो आपको आगे जाके बाकी क्लासेस में और आगे चैप्टर में पता चलेगा। अभी देखिए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें इन विच ऑर्गेनिज्म टेक रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स का बनाया गया, आप उनके फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम एनिमल्स ग्रास खा रहे हैं, तो वो फूड प्रिपेयर्ड बाय जो प्लांट्स है उसी को हमने डायरेक्टली ले लिया।
रेडीमेड खाना ले लिया तो उनको बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन के मोड को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक, और जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make food themselves from simply substances is called, सिंपल सब्सटेंसेस से जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना खाना बना रहे हैं उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो कर रहा है वो है प्लांट्स, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अब देखिए जो आज हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आज करने हैं वर्कशीट में, तो आज के क्वेश्चंस है व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। तो यहाँ देखिए रॉ मटेरियल क्या है जो प्लांट्स ने यूज़ किया, तो रॉ मटेरियल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, प्लस क्या चीज़ चाहिए उनको उस समय, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये जो कौन सा वाला प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं, और रॉ मटेरियल के साथ साथ उनको चाहिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्लोरोप्लास्ट में होता है एक पिगमेंट जो आप पढ़ेंगे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए इसके बाद है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, सेकंड जो आपका आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो अब देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राइट टू नेम्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। तो दो नेम्स बताने ऑटोट्रॉफ्स में, तो आप कोई भी प्लांट का नेम बता सकते हैं, बनाना ट्री, मैंगो ट्री, तुलसी, मनी प्लांट। तो बनाना ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, आपने जो पेड़, आपको जो नाम याद है आप वो लिख सकते हैं, एप्पल ट्री, बनाना ट्री, मैंगो ट्री, मनी प्लांट। हर्बीवोर्स भी आपके सारे, मिंट प्लांट, सभी ये ऑटोट्रॉफ्स है क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब देखिए हेटरोट्रॉफ्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो है हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स कौन से होंगे, ये देखिए सारी पिक्चर्स हैं, बफेलो, लायन। अब आपका बफेलो, लायन, या हम अपना भी बियर, या ह्यूमन बीइंग, मैन, या मैन नहीं लिखना तो आप सीधा लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स। हम सभी क्या है, हम सब हेटरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम सब प्रिपेयर्ड फूड खा रहे हैं जो प्लांट्स ने बनाया और हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सभी क्या हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आज का है, कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बेटा आपको भी ये गाइडलाइंस माननी है और साथ साथ अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, सबको ये समझाना है कि हमें ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है टू फाइट कोविड-19। और उसके लिए हम सब मिल के अगर हम इन गाइडलाइंस का अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और करवाएंगे कि फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है वो 6 फीट या 2 यार्ड्स का होना चाहिए, रेगुलरली हैंड वॉश करने हैं सोप और वाटर से, मास्क का यूज़ करना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कोविड-19 को जल्दी से जल्दी हरा देंगे और हम वापस अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से एक साथ सोशली सबके साथ मिलकर इंजॉय कर सकेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप enjoying and stay healthy and blessed, as well as please be in connection with the help of सब्सक्रिप्शन। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। और कोई मैसेज है वो भी देना तभी इजी हो पाएगा आपको, तभी उसके बारे में पता चल जाएगा अपने आप। तो इसलिए बेटा कनेक्टेड रहिए, एक यही माध्यम है जिसके थ्रू हम आपके पास जो नॉलेज है, जो ये ज्ञान है, ये आपके पास, और आपका कंटेंट, आपकी एजुकेशन का जो भी प्रोसेस है आजकल ऑनलाइन चल रहा है और यही एक मेथड है, मोड है हमारा आपसे कनेक्शन का। सो बी इन टच, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।